गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यूनिट जो शुरू करने वाले हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी फर्स्ट यूनिट है, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। आज से मैं ऑर्गेनिक का एक पोर्शन शुरू करवाने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट यूनिट है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर +1 का इसमें यूज़ होगा, बट 1 बाय 1 जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊँ उनको आप अच्छे से ध्यान देंगे। हेलो अल्केन नाम से ही आप देखो, ये दो वर्ड से मिलके बना है हेलो प्लस अल्केन। आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे कि अल्केन क्या होता है, जिसका जनरली फॉर्मूला हो CnH2n+2, और हेलो का मतलब होता है साल्ट। हेलोजन अगर होता है जब तो साल्ट प्रोड्यूसर, और हेलो अल्केन होता है मीन्स अल्केन का ही एक साल्ट वाला पार्ट। तो साल्ट फॉर्मेशन में कौन आएगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। तो इसका नाम क्या होगा, फ्लोरो, इसका क्या होगा क्लोरो, इसका क्या होगा ब्रोमो, और इसका क्या होगा आयोडो। ये चार हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ये चारों के चारों एज प्रीफिक्स काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो आईयूपीएसी, देखो प्री वर्ड से ध्यान दो, प्री का मतलब पहले, जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में पहले से बोले अगर जाते हैं तो उनको क्या कहेंगे, हम प्रीफिक्स बोलेंगे। और जो हमारे पास है ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनको हम क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे। इनके नाम भी मैंने बता दिया है। अब आगे चलते हैं। इनके चारों की जनरल नोटेशन होती है एक्स। चारों की जनरल नोटेशन क्या होती है, एक्स। तो इसका मतलब अगर हमारे पास जैसे ये अल्केन है CnH2n+2 फॉर्मूला, तो इसमें मैं N1 रखता हूँ, 1 रखेंगे तो क्या बना है CH4। इसमें से मान लो एक एक्स रिप्लेस हो जाता है और इसमें मैं एक्स अगर जोड़ देता हूँ तो ये अपने पास बन जाता है एक्स। जनरली लेके चलता हूँ तो ये है कार्बन, कार्बन को जनरल नोटेशन लेके चलते हैं आर, और ये आपका क्या हो जाएगा एक्स। तो इसको क्या बोलेंगे हम, आर एक्स। ये तो आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा। तो हेलो अल्केन के अंदर दिस इज अल्काइल ग्रुप एंड दिस इज हेलोजन, तो इनके कॉम्बिनेशन से ये मिलके बनता है। आर मीन्स अल्काइल ग्रुप, अल्काइल मीन ग्रुप्स जो आपके होते हैं उसका मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। अब नंबर ऑफ कार्बन एक से लेकर कितनी भी हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, सबको जनरली हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। और अगर आपके पास फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो है तो इसको जनरली हम क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। ठीक है। तो और इनके इसकी डेफिनेशन के तौर पे लेके चले तो हेलो अल्केन क्या होता है, हेलो अल्केन होता है द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। देखो ये है अल्केन, इसमें हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, किसी भी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और उसकी जगह पर किसी हेलोजन को अगर हम जोड़ देते हैं तो आपके दो ग्रुप बन सकते हैं। एक क्या बनेगा, हेलो अल्केन, दूसरा क्या बनेगा, हेलो एरीन। तो दोनों के दोनों से को मैं बताता हूँ। हेलो अल्केन मैंने बताया था, हेलो प्लस एरीन्स मैंने अब बता दिया है। हेलो का मतलब तो साल्ट ही हो गया है। साल्ट कौन फॉर्म करता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, मीन्स यही चारों, चारों को जनरली हम क्या बोलेंगे, एक्स। एरीन्स का मतलब होता है बेंजीन रिंग। एरीन्स का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग। यानी कि बेंजीन जो होती है इसको एक्स इसके ऊपर अगर हम लगा दें तो इसको हम बोल सकते हैं ARX, और ARX को हेलो एरीन्स बोलेंगे, ARX को, और RX को हम क्या बोलेंगे, हेलो अल्केन बोलेंगे। ठीक है। तो जो आपके हेलो अल्केन है ये दो फॉर्म में आ सकता है, एक अल्काइल हैलाइड, इसको क्या बोल सकते हैं, आर का मतलब क्या होता है अल्काइल, और एक्स का मतलब क्या होता है हेलोजन, हेलोजन से क्या बना हैलाइड, तो क्या बोल सकते हैं अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसको। और जो ARX होता है इसको क्या बोलेंगे हम, अल्काइल हैलाइड। अगर ये है तो उसको बोलेंगे अराइल हैलाइड। क्या बोलेंगे उसको, अराइल हैलाइड। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। हेलोजन, हैलाइड का मतलब तो हेलोजन, हेलोजन का मतलब एक्स, एक्स का मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। और आपके पास ARX, ARX का मतलब होता है बेंजीन रिंग। ARX का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग से रिलेटेड मीन्स एरोमेटिक, और आपके पास जो ये एक नॉर्मल सिंगल चेन के तौर पे उसको हम एलिफेटिक। इन दो कंपाउंड्स को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अब मैं इन सबको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। हेलो अल्केन क्या होता है,
रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए हाइड्रोकार्बन इन एलिफेटिक और एरोमेटिक बाई हेलोजन एटम मीन्स एलिफेटिक में या एरोमेटिक के अंदर अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह अगर हम हेलोजन को रखते हैं तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है या तो वो आपका हेलोअल्केन कहलाएगा या आपका वो हेलोएरीन कहलाएगा। अगर वो आपका हेलोअल्केन है तो उसमें एक स्ट्रेट चेन बनेगी और ये हेलोएरीन से इसमें वो बेंजीन रिंग के ऊपर ही कंपाउंड का हमारा फॉर्मेशन होगा। तो ये जो कंपाउंड है हेलोअल्केन, ये इनके अंदर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी प्रिपरेशंस, इनके ऊपर जो भी केमिकल कंपाउंड है वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले इनका रूटीन लाइफ में क्या यूज़ है वो हम बता देते हैं आपको। तो आप इनको अच्छे से ध्यान करना है। ये एनसीईआरटी से कंप्लीटली इस यूनिट को एनसीईआरटी का एक एक वर्ड रीड करके पढ़ना है आपने, ठीक है। जो भी मैं नोट्स भी दूंगा वो भी मैं एनसीईआरटी बेस ही दूंगा और जो भी मैं क्वेश्चंस आपसे चाहता हूँ वो आप एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से ही करें, उसके अलावा बोर्ड क्वेश्चंस करें, उससे अलावा किसी और बुक से करने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको बता रहे थे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये हमारे पास 4 हेलोजन है। डे टू डे लाइफ के अंदर इनके क्या यूज़ है तो उनके यूज़ में 1 बाय 1 आपको बता देता हूँ। जैसे क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन जो है ये एंटीबायोटिक के तौर पे यूज होती है। अब बहुत सारे एंटीबायोटिक क्या क्लोरीन डायरेक्ट होती नहीं, ये एक दवाई बनाई जाती है इस क्लोरीन से, उसका नाम होता है क्लोराम फिनिकोल, ठीक है। ये पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ, मैंने बताया था टाइफाइड वगैरह जो फीवर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए जो हम दवाई देते हैं वो क्या होता है हमारे पास क्लोराम फिनिकोल, जो कि सॉइल से प्रोड्यूस होता है बट उसमें क्लोरीन यूज होती है, ठीक है। ये डिसइंफेक्टेंट भी होता है, क्या ये ब्लीचिंग के तौर पे भी काम आता है। आप कहोगे सर ये डिसइंफेक्टेंट ब्लीचिंग ये क्यों बताए, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप क्लोरीन पढ़ते हो, जब आपको पी ब्लॉक बताएंगे तब बताएंगे कि क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट होता है, पानी के अंदर यूज करते हैं, पानी के जर्म्स वगैरह को खत्म कर देता है। ब्लीचिंग जो हम अपने चेहरे का भी है उनका ब्लीच करवाते हैं तो क्या ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है और उसको डेड सेल वगैरह को ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये क्लोराम फिनिकोल जो हमारे पास मेडिसिन होती है जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं, उसके अंदर ये क्या होती है यूज होती है। दूसरा मैं आपको आगे बताता हूँ आयोडीन के बारे में। तो सभी बच्चों को पता होगा आयोडीन जो होती है ये हमारी बॉडी भी प्रोड्यूस करती है। तो क्या बोलोगे, अवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स का नाम क्या होता है, थायरोक्सिन। क्या नाम होता है उसका, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो आपका होता है ये हमारे यहाँ पर एक यहाँ पे यानी कि जो नेक होती है ना, यहाँ पे ग्लैंड होती है, उसका नाम क्या होता है थायराइड ग्लैंड। वो थायरोक्सिन हार्मोन जनरेट करती है जो कि आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो इसकी किसी भी रीजन के कारण इसकी जब डेफिशिएंसी हो जाती है ना तो गोइटर नाम की एक डिजीज हो जाती है। क्या हो जाती है कि गोइटर नाम की डिजीज। तो आयोडीन भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं बताता हूं क्लोरोक्विन जो कि मलेरिया डिजीज होता है, उस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है क्लोरोक्विन। ये सिंथेसिस होती है, क्लोरीन से सिंथेसाइज किया जाता है। किससे सिंथेसाइज किया जाता है, क्लोरीन से। अब आप यहां से एक छोटा सा वर्ड और सुनो जो आज के टाइम में चल रही है, आपने खूब नाम सुना होगा HCQ। ये एक मेडिसिन का नाम है, हाइड्रोक्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। अभी जब ये कोरोना वायरस चल रहा है तो उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट तो है नहीं, तो जो भी ICMR जो है उसने बताया कि इसके जो अगर किसी को हो भी जाता है तो हम HCQ से ठीक कर सकते हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, मतलब वो मेडिसिन जो कि हम मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। तो ये वर्ल्ड के लगभग जितने भी देश हैं उन देशों में ये दवाई नहीं बनाई जाती। सबसे ज़्यादा इस दवाई को बनाने वाला देश हिंदुस्तान है। तो अपने देश ने मैक्सिमम बहुत ज़्यादा देशों को पहले इसके ऊपर बैन कर दिया था कि हम किसी को नहीं बेचेंगे,
पीसीएम जो पैरासीटामोल होती है उसके साथ HCQ को बाद में अमेरिका वगैरह ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि भाई हम भी और दवाई का, रेमडेसिविर एक दवाई है जो इसी में काम आती, वो नहीं देंगे, ऐसे कुछ प्रोसेस हुआ था। तो हिंदुस्तान ने अपने मित्र जो देश थे उनको इसको टनों के अंदर, अमेरिका के अंदर 1000 टन दवाई भेजी गई थी। तो HCQ वही क्लोरोक्विन से है, क्लोरीन से सिंथेसाइज होती है। ये कोरोना को ठीक नहीं करता, मतलब ये नहीं उसको खत्म कर देता, बट उसके ट्रीटमेंट में काम आता है, उसकी एफिशिएंसी को कम करने के काम में ये आमतौर पे दिया जाता है। और ये दवाई बाद में पता चला, ये दवाई भी ज़्यादा जो अपना महाद्वीप है ना, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, जो अपने आसपास जो भी है, इनके लोगों के ऊपर ये ज़्यादा बेटर काम करती है कंपैरिजन टू अमेरिका, लंदन वगैरह, जो इंग्लैंड वगैरह देश हैं, यानी अंग्रेज जो है उनके ऊपर ये काम करती है, क्योंकि ये दवाई हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पे ही काम करती है। तो अपने इधर के इम्यूनिटी सिस्टम इन कंपैरिजन टू उनके अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये जो दवाई होती है ये भी क्लोरीन से ही सिंथेसाइज किया गया था। ठीक है, अब आगे फ्लोरीन के बारे में बताएं। फ्लोरीन इन सब का चार्ज -1 होता है। तो फ्लोरीन जो है ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ठीक है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ब्रोमीन जो है वो Br2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये नॉन मेटल है, लेकिन ये एक लिक्विड नॉन मेटल है भाई। ठीक है, आयोडीन एक ऐसा है जो प्लस, माइनस और न्यूट्रल तीनों के अंदर एग्जिस्ट करता है। मीन्स आयोडीन जो आपका होता है ये सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, सारे के सारे डाइएटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे F2, Cl2, Br2, I2, दो ये एक दूसरे से अटैच है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, डाइएटॉमिक। सब पे -1 चार्ज होता है। हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में ये 17 ग्रुप में आता है भाई। कौन से ग्रुप में आता है? 17 ग्रुप में। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। क्या है ये? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। अब फ्लोरीन के बारे में एक और बता देता हूं। फ्लोरिनेटेड कंपाउंड जो होता है ना, फ्लोरोनेटेड जो भी कंपाउंड है ना, ये ब्लड सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम करता है भाई। ब्लड सब्स्टिट्यूट, अगर आर्टिफिशियल ब्लड बनाना हो उसमें आपका फ्लोरिनेटेड कंपाउंड यूज होता है। तो जो हमारे पास हैलोजन्स हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में मैंने ये जो भी पॉइंट थे आपको बता दिए। ये जो नोट्स दिए थे उनमें लिख भी दिए हैं, 1-1 मार्क्स में आ सकते हैं। आप इनको अच्छे से तैयार करें। ठीक है, अब मैं आगे इनके पार्ट टाइप्स जो है उन टाइप्स को मैं आपको समझा देता हूँ। जो आपके पास एल्कोहल है इसके अंदर क्लासिफिकेशन अब हम कर रहे हैं। तो एल्कोहल के अंदर हम मोनो एल्कोहल लेते हैं, डाई एल्कोहल, ट्राई एल्कोहल या पोली। तो केमिस्ट्री कहती है मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, पोली का मतलब 3 से ज़्यादा, मैनी बोल देते हैं। सिमिलरली एल्कोहलिन्स हो सकते हैं मोनो एल्कोहलिन, डाई एल्कोहलिन, ट्राई एल्कोहलिन या पोली एल्कोहलिन। तो यहाँ से ही आपके समझ में आ जाना चाहिए कि मोनो का मतलब होता है 1, ऐसा एल्कोहल जिसके अंदर एक हैलोजन ग्रुप हो। जैसे ये अपने पास है CH3X, इसमें ये X है ग्रुप, ये कितना है? 1 है, तो ये कौन सा होगा? मोनो एल्कोहल। अगर मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ CH2X, तो इसमें कितने हैलोजन ग्रुप है? 1 और 1 2, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, 2 हैं, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे? डाई। अगर हम ये ले लेते हैं CH2X, CHX, CH2X, 1 2 3, तो 3 है, तो इसको क्या बोल देंगे? ट्राई। और 3 से ज्यादा है तो उसको क्या बोल देंगे? पोली। तो सिंपल सा वर्ड ध्यान रखो, ऐसा एल्कोहल जिसमें 1 हैलोजन हो, ऐसा एल्कोहल जिसमें 2 हैलोजन हो, ऐसा एल्कोहल जिसमें 3 हैलोजन हो, और 3 से ज्यादा हो तो उस एल्कोहल को क्या कह देंगे हम? पोली एल्कोहल। तो मोनो, डाई, ट्राई और पोली ये हमारे पास होते हैं।
नंबर ऑफ हैलोजन्स के बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं कि मोनो केमिस्ट्री में मोनो का मतलब हमारे मैथमेटिकली 1, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और हेलोरिन्स की बात करते हैं तो सिंपल है, ये नहीं बदलने वाला, मोनो का मतलब 1 ही होता है। तो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक हेलोजन हो, बेंजीन रिंग के ऊपर 2 हेलोजन हो, बेंजीन रिंग के ऊपर 3 हेलोजन हो, और भाई 4 हो, 5 हो, 6 हो, इसमें 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये एक है तो मोनो एलोअल्केन, ये 2 है तो डाई एलोअल्केन, ये 1 2 3 है तो ट्राई एलोअल्केन, 1 है तो मोनो, 1 2 3 4 है तो इसको क्या बोल देंगे, पोली। तो सिंपल सा है, ये क्लासिफिकेशन था इनके नंबर्स के बेस पे कि हमारे पास हेलोजन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर वो एलोअल्केन में है तो मोनो एलोअल्केन डाई एलोअल्केन, अगर वो एरिन्स में है तो मोनो एलोएरिन्स डाई एलोएरिन्स, इस तरह से हम उसको काउंट करेंगे। अब हम आपको इनकी डिग्री बताते हैं। आज जो लेक्चर होगा टोटल इनके बेसिक का ही होगा। अब आपका है प्राइमरी, अगर आपसे बोले प्राइमरी एलोअल्केन क्या होता है तो सारे बच्चे देखो अलग अलग तरीके से बताया जाता है प्राइमरी एलोअल्केन। तो आप इसको कैसे देखोगे वो आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे अपने पास ये है RCH2 एक X, R का मतलब कार्बन, X का मतलब हेलोजन। तो आप यहाँ कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हो, हेलोजन। तो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या रहेगा, चाहे बेशक साइड चेन है बट हेलोजन ही होगा। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो अपने पास ये है C, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, अब H और ये X। आपको क्या करना है, X ग्रुप को देखना है कि किस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, ठीक है। और ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, कार्बन R एक कार्बन है यानी कि 1 से, तो इसको क्या कह देंगे हम, फर्स्ट डिग्री या प्राइमरी। क्लियर। कैसे देखना है कि जिस कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा हो, जिस कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा हो वो कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, जितने कार्बन के साथ अटैच होगी वो उतनी ही उसकी डिग्री होगी। एक कार्बन से अटैच है, जैसे ये ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, ये इधर हाइड्रोजन से, इधर हाइड्रोजन से, इधर कार्बन से, R का मतलब नंबर ऑफ कार्बन ही होता है। तो ये कितने से अटैच हो गया, 1 से, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी। अब मैं सेकेंडरी बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये ऐसे हैं RC, ये मान लो R' लिख दिया, X और ये H। तो आपको क्या देखना है, ग्रुप, ये अपने पास हो गया है ग्रुप। ये किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, ये स्टार लगा दिया मैंने। ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ी है, 1 और 1 2, 1 और 1 2, इसलिए 2 से जुड़ी है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, सेकेंड डिग्री या सेकेंडरी। क्लियर। सिंपल सा तरीका ध्यान रखो, बताने को कैसे बता दें लेकिन आपको कैसे ध्यान रखना है, आप क्वेश्चंस में जब आता है तो आप उसको कैसे करोगे वो देखना है मेन। टर्सरी में क्या हो जाएगा, मान लो ये R है, ये है R' और ये X, ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये 1 2 3, ये टर्सरी। तो कहने का मतलब ये हुआ, जिस कार्बन से आपका ग्रुप जुड़ा है वो फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है। अगर वो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर ये इसके साथ जुड़ा है तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो एक तो जुड़ गया, अब बच गए 3 में से अगर एक कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी। जैसे ये एक कार्बन से जुड़ा है तो इसमें 2 हाइड्रोजन थे, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, इसमें 1 हाइड्रोजन है, ये तीनों कार्बन से जुड़ा है, तो इसको तो फर्स्ट डिग्री, इसको सेकेंड डिग्री, और इसको हम क्या बोलेंगे, टर्सरी। ठीक है। अब हम आपको अलाइल और विनाइल ग्रुप के बारे में बताते हैं कि अलाइल ग्रुप क्या होता है। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान रखना भाई। अलाइलिक ग्रुप कैसे पहचान करोगे, सिंपल सा है, आप अलाइल और विनाइल दोनों लेके चलो। विनाइल में जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये Cl, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, ये है आपका ग्रुप कार्बन, ये जिससे जुड़ा हुआ है ये कार्बन, ये कार्बन आगे किससे जुड़ी हुई है, डबल बॉन्ड से। तो ग्रुप अटैच जिस कार्बन से होता है वो अगर डबल बॉन्ड से जुड़ी हो या दूसरे उसमें ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो देखो सिंपल सा है, अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, डबल से है तो वो sp2 होगा, और ट्रिपल से जुड़ा है तो उसको हम sp हाइब्रिडाइज कहेंगे। तो अगर इस तरह से जुड़ा है
तो जिस कार्बन से आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ा है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो यानी कि वो कार्बन आपकी क्या हो गई, sp2 आर्बोडाइज। तो इससे को तो हम क्या बोल देते हैं, विनाइल ग्रुप। क्या बोल देते हैं, विनाइल ग्रुप। और ऐसे जुड़ा हो CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके बाद है CH2 और यहाँ पर ये है आपका ग्रुप, ये जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, ये कार्बन ए सिंगल से है, इसका मतलब ये sp3 आर्बोडाइज्ड है। तो कैसे बताओगे, हेलोजन एटम जो है जिस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन फर्दर एक और कार्बन से जुड़ी, अगर उन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जब तो होता है वो एलाइलिक पोजीशन, और अगर उनके बीच में डबल बॉन्ड हो तो वो क्या होता है आपका विनाइलिक। दूसरा, अगर जिस कार्बन से आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ा है वो अगर sp3 आर्बोडाइज्ड हो तो आपका हो जाएगा एलाइलिक, और जिस कार्बन से आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ा है अगर वो आपका sp2 आर्बोडाइज है तो उसको हम क्या बोल देंगे, विनाइलिक। और इसके बाद आपका होता है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक और बता देता हूँ आपको, बेंजाइलिक जो आपका होता है उसके अंदर बेंजीन रिंग से रिलेटेड करके आएगा। ठीक है, किससे रिलेटेड करके आएगा, बेंजीन रिंग। तो उसको मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले तो ये ऐसे बता देता हूँ, ये अपने पास है बेंजीन रिंग, यहाँ पर जुड़ा है हेलोजन। ठीक है, कहीं भी जोड़ दो ग्रुप, ये क्या है ग्रुप। तो इसके दाएं बाएं तो हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन, दाएं बाएं तो क्या हो जाएगा ऑर्थो। इसके जस्ट सामने आपका हो जाएगा पैरा, बच गया उस जगह पे क्या हो जाएगा मेटा। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, जहां ग्रुप जुड़ा हो, जैसे मान लो अपने पास है ग्रुप यहाँ जुड़ गया, चलो यहाँ जोड़ दिया मैंने एक्स, तो ये दाएं बाएं हो गए, ये तो हो गए ऑर्थो। इसके जस्ट सामने ये हो गए, ये हो गया पैरा, ये बच गए, तो इसको क्या बोल देंगे हम मेटा। तो इस तरह से तो आप ऑर्थो पैरा मेटा पहचान करोगे। ठीक है, इसके बाद बेंजाइलिक पोजीशन बताता हूँ मैं आपको कि ये अपने पास एक ग्रुप है, मान लो बेंजीन है, पहले तो बेंजीन बनाओ, यहाँ पर आपका है CH3। ठीक है, अगर ये एक है चटा के इसमें से, ये है चटा दिया और मैंने यहाँ पे हेलोजन जोड़ दिया, एक बार आपने यहाँ पर 2 जोड़ दिए और एक बार आपने इसमें 3 जोड़ दिए, तो इसको तो बोलते हैं, इतने को जो ये इतना ग्रुप बना ना एक, इसको तो बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं इसको, बेंजाइल। और जो ये ग्रुप आपका इतना बनाया यानी 2 वैलेंसी किसी और से, तो इसको बोलते हैं बेंजल। और जो ये अगर आपका बनता है इसको क्या बोल देंगे, बेंजो। तो बेंजाइल है जब, जैसे ये यहाँ से एक है चटा के, इसमें से एक है चट गया और एक एक्स जुड़ गया, तो ये तो आपका बन गया है बेंजल। और एक्स में भी अगर Cl जुड़ गया तो इसका नाम क्या दोगे, इसका नाम दोगे बेंजाइल क्लोराइड। क्या नाम दोगे इसका, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, और अगर यहाँ से 2 एक्स जुड़ जाते हैं, 2 हाइड्रोजन निकल जाए इसमें से, तो क्या होगा, ये 2 जुड़ जाएंगे यहाँ, तो ये 2 हो गया तो डाई, तो ये बेंजाइल नहीं बचेगा, अब क्या बनेगा ये बेंजल। क्या बोलोगे इसको, बेंजल। और 2 है इसलिए डाई, और Cl का मतलब क्या हो जाएगा क्लोराइड। ऐसे 3 हो जाएंगे तो बेंजो, तो क्या बन जाएगा इसका नाम बेंजो। 3 है तो ट्राई क्लोराइड। तो बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, इसको कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो आप इनको करोगे। अब आपका कुछ IUPAC नोमेनक्लेचर में 8-10 आपकी IUPAC नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। अभी IUPAC नेम हमने लिखने हैं, लेकिन उससे पहले मैं रूल बता देता हूँ। हेलोजन जो होता है वो होता है प्रीफिक्स, तो सभी बच्चों को पता है। सबसे पहला रूल तो क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन रूल। ठीक है, दूसरा होता है साइड चेन को मिनिमम नंबर देके लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। अगर डबल बॉन्ड है तो उसको मिनिमम नंबर दो, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको मिनिमम दो, ये डबल और ट्रिपल दोनों है तो डबल को कम दो। और ये एक ऐसा केस आता है जिसमें ट्रिपल को 1 मिलता है, ओनली 1, और डबल को 1 से ज़्यादा तो ट्रिपल को 1 देना है। फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको मिनिमम नंबर देने हैं। ये साइड चेन तक आपका आएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल का। साइड चेन 1 से ज़्यादा हो, अगर साइड चेन 1 से ज़्यादा हो तो लोएस्ट सम रूल लगाओ, और अगर साइड चेन डिफरेंट हो
तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको नंबरिंग दो। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर जो आता है दोनों तरफ से सेम आपके चेन को नंबर मिल रहा है तो आप उस तरफ से दोगे जिधर से अल्फ़ाबेटिकली कम मिलता हो। ठीक है, तो ये रूल आपके काम करेंगे। तो इनमें ये सारे 10 11 में काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है, आपको आ जाएंगे। जैसे यहाँ से है तो आप कार्बन की चेन बनाओगे, Br इधर है तो इधर को एक नंबर देख के बढ़ाओगे। ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई 3 की, ये साइड चेन तो इसको बोल दो 1 ब्रोमो, 3 की चेन है प्रोप सिंगल बॉन्ड इन। यहाँ से इसमें ये साइड चेन है तो 1 2 3, चाहे 1 2 3 तो क्या नाम हो जाएगा इसका 2 क्लोरो प्रोपेन। इधर से देखते हैं 1 2 3 तो ये साइड चेन को 1 मिलता है, इसको 2, 1 और 1 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आया 3। इधर से करते हैं तो 1 2 3, इसको मिलता है 2, इसको मिलता है 3, 2 और 3 का सम होता है 5। तो आपको कौन सा रूल लगाना है, लोवेस्ट सम। तो इस 3 इधर से है तो ये नंबरिंग रहेगी आपकी। ठीक है, तो आप इधर से करोगे तो ये Cl है, ये CH3 है, तो इसका क्या नाम होगा। दोनों दो साइड चेन है, दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट होती है तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोलो। Cl का क्लोरो होता है तो ABCD में क्लोरो पहले आता है, C पहले आता है, 2 मिथाइल और 3 की चेन है तो प्रोप सिंगल बॉन्ड एन। इधर से नंबरिंग हो जाएगी इसमें 1 2 3 तो इसका क्या नाम होगा 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल। 2 अगर सेम आ जाए तो डाई और अगर डिफरेंट हो तो अल्फाबेटिकल। 3 आ जाए तो ट्राई, सेम हो तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा यूज करते हैं। 3 हो जाएगा, 3 के लिए क्या हो जाएगा प्रोप सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा एन। यह हो जाएगा 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये आपके रूल है। रूल एक बार फिर बता देता हूँ, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करना है, साइड चेन को मिनिमम नंबर देना है। साइड चेन अगर 1 से ज़्यादा है तो आप लोवेस्ट सम रूल अप्लाई करो, और अगर बोलने में 2 सेम है तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, और डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ये आपका क्या रहेगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल में से प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपकी। अब ये है 5 नाम और करवा देता हूँ। बेंजीन पे आ जाएगा, इसका 1 पे नाम तो इसका नाम तो हो जाएगा 1 ब्रोमो बेंजीन। इसका यहाँ से 1 या यहाँ से, ये देखो देखो यहाँ से 1 तो यहाँ 2 देना पड़ेगा, 1 और 2 3, यहाँ 1 दोगे तो यहाँ 2, तो आपको कौन सा देना है जो अल्फाबेटिकल के हिसाब से। ये तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। इसका 1 2 3 4 5 1 3 5 3 बार आ गया ना सेम, तो ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, इस तरह बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आते हैं, उसकी पहले ओपन स्ट्रक्चर बना लो। तो मैं इसको लिखता हूँ पहले CH3, यहाँ पर कार्बन है तो ऐसे लिख दो C, ये H इसके साथ जुड़ा है CH डबल बॉन्ड, ये क्या है C, और इधर ये क्या जुड़ा हुआ है, इधर इसकी तरफ में जो भी आपका जुड़ा हुआ हो वो आप लिखो। यहाँ पे लिखा मिलेगा, मान लो जैसे नहीं लिख, मान लो H है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा CH। आगे ये लाइन आ गई, इधर ये CH3 जुड़ा है तो यहाँ पर सॉरी C जुड़ा है, और इस पे जुड़े हुए हैं H Br और CH3, तो ये ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ Br लिख देता हूँ, यहाँ CH3। तो आपको क्या करना है, इसमें देखते हैं साइड चेन में भी है कुछ और डबल बॉन्ड भी है, तो आपको मिनिमम नंबर किसको देना पड़ेगा, आपको डबल बॉन्ड को देना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, तो ये साइड चेन बच गई आपकी 4 ब्रोमो, 5 की चेन है तो पेंट, और दो पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये H है, ये यहाँ पे C लिख लो तो CH2 हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो गया C, ऊपर क्या जुड़ गया CH3, साइड ये क्या जुड़ गया, यहाँ पे डबल ये आपका जुड़ गया है C, और ये H है, इधर आपका Br और इधर आपका CH3। तो आप क्या करोगे 1 2 3 4, ये दो आपके साइड चेन बन गई है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड को कम दिया है ना, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। अल्फाबेटिकल में Br पहले आता है, मैंने पहले लिख दिया। 4 की चेन है ब्यूट, और 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन। ठीक है, इस तरह से आप इनका IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे। ठीक है, तो आज मैंने जर्नल बेसिक्स जो आपका एल्केन का है, जो आपके एनसीईआरटी में 6-7 पेज मिलेंगे, आपको उनका एक एक वर्ड पढ़ना है। जिसमें भी डाउट लगे मेरे को तुरंत व्हाट्सअप में, जो मेरे नंबर है उसमें तुरंत आपको नंबर पे व्हाट्सअप करना है।
और जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो मैंने असाइनमेंट में लिख दी है, वो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रैक्टिस यहाँ पे ऑर्गेनिक में बहुत ज़रूरी होती है भाई। ठीक है, आपको क्या करना है, एग्जाम्पल करना है पहला और दूसरा, यानी कि 10.1 और 10.2 एनसीईआरटी का। क्लियर। दूसरा आपको एनसीईआरटी इंटेक्स 10.1 इंटेक्स, 10.1 टेबल आईपीएससी, मैंने आईएसओ टर्सरी नॉर्मल ये बचे हैं, ये मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है। और एक्सरसाइज में से 10.1 10.2 10.3 इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करोगे। सारा एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी में 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जाम्पल में, इंटेक्स में और एक्सरसाइज में, और कोई टेबल होती है तो टेबल में। तो 10.1 और 2 इंटेक्स आपको एग्जाम्पल करना है, 10.1 10.2 10.1 इंटेक्स, 10.1 टेबल, 10.1 10.2 10.3 आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। जो डाउट लगे वो मेरे से पूछना है, और जो मैंने आपको इन असाइन नोट्स दे दिए इनको फेयर नोटबुक में लिखना है और अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। अंडरलाइन होके आपके एनसीईआरटी का एक एक वर्ड पढ़ा होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, थैंक यू।